कुर्बानी तो आज भी देने के लिए तैयार है लोग, लेकिन उस समय कुर्बानी लेने वाले राजा के सिपाही थे, अभी कुर्बानी लेने वाले है नहीं, है तो देने के लिए आज भी तैयार है लोग। शासन हमारे खिलाफ है। हमारे इस आंदोलन को सफल करने के लिए जितनी रणनीतियां बनानी थी सारी विफल रणनीतियां बनाई हमने, एक भी उनकी जो रणनीति थी उनको कारगर साबित नहीं होने दिया। को आज ही कह देना चाहेंगे कि आप टाइम से इस कानून को बढ़ाएं, अगर नहीं बनाया गया तो आप तैयार रहिए वही ईंट से ईंट बजाने का हम हौसला रखते हैं। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो सके। सरकारी कई कानून आवे कागजा के मैया, लेकिन वे कागजा के मैया दब पड़ा रह गया। आज बीकानेर बंद को हान है, खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेर, पेड़ बचाओ आंदोलन को लेर, जो बीकानेर बंद को जो हान करी गयो बिन लेर। अभी मैं मौजूद हूँ कैम रोड पर बीकानेर की। पूरी तरह अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरह बीकानेर ने बंद कर दिया क्यों है। लोग अलग अलग जगहों में जगह पहुँच रही है और जो समर्थन है वो दे रही है, लेकिन आखिर बात करूँ तो प्रशासन है जो धीरे धीरे कानून जरूर ला रही है कि वे कानून ला रहा, लेकिन बिंग सागे सागे जो पेड़ की है हजारी संख्या में नहीं लाखों की संख्या में जो पेड़ की कटाई हो चुकी है। अटे कई लोग हैं, हम आप बातचीत करांगा कि पूरा कहीं है और कहीं नहीं है, बिंग बारे में आप जानकारी भी लेवांगा। एक बात करा कि सरकार आप बोले कि मैं कानून ला रहा, लेकिन उस नाम पर पेड़ों की लाखों संख्या में कटाई हो चुकी है। देखो, लंबे समय से राज्यवर्ष खेजड़ी के अन्य पेड़ों की कटाई जारी है। कोई कानून बनाने की अभी तक कोई जिक्र नहीं है। राज्य सरकार सुन नहीं रही है ना, कानून बनाना दूर की बात है, पहले सुनाई तो करे। हमारे साधु संतों के सानिध्य में 2-3 बार वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी से, लेकिन ये लंबे समय से जगह जगह धरने चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। उन धरनों को आश्वासन दे के और उठाए गए। चलते हुए धरने में खेजड़ी कटी, धरना उठाने के बाद आज सैकड़ों खेजड़ियां को धराशायी कर दिया है और पूरे बीकानेर जिले में नहीं, बीकानेर संभाग में खेजड़ियां का अंधाधुंध कटाई कर परिवहन हो रहा है। प्रशासन परिवहन करते भी नहीं पकड़ रहा है, परिवहन में दिन रात गाड़ियों में घात परिवहन कर रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन मौन है। आज अगर बात करा तो बीकानेर बंद है और कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ पहली बार, लेकिन पेड़ा की कटाई को नहीं रोकने लग रही। और प्रशासन अगर जो आज की आप बात करा तो कहीं वार्तालाप हुई और कहीं कुछ है जो पूरा आज को प्रोसेस है। हम वार्तालाप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या सरकार सुनेगी तो बात बनेगी। सुनेगी आज सरकार? अब सुनेगी तो बात बनेगी, इसलिए तो बंद कर रहे हैं। सरकार सुनती तो बंद क्यों करते? सरकार सुन नहीं रही इसीलिए बंद कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों को तकलीफ भी होती है, दुकानें बंद होती है, उनके रोजगार भी है, इसलिए गाँवों को टारगेट कर रखा है कि गाँवों के अंदर जो सोलर कंपनी है वो ज़्यादा चल रही है। सोलर कंपनी तो गाँव में लगेगी, शहर में थोड़ी लगेगी। गांव में लगेगी, पेड़ ही गांव में, शहर में पेड़ नहीं कट रहे हैं, पेड़ गांव में कट रहे हैं। पेड़ कटेंगे तो जीवन नहीं बच पाएगा। समय था जो लोग इस पेड़ के लिए कुर्बानी भी दी थी, लेकिन आज वो पेड़ कट रहे हैं। कुर्बानी तो आज भी देने के लिए तैयार है लोग, लेकिन उस समय कुर्बानी लेने वाले राजा के सिपाही थे, अभी कुर्बानी लेने वाले है नहीं, है तो देने के लिए आज भी तैयार है लोग। तो आप जहाँ भी चाहोगे कुर्बानी देने, इतने लोग हैं, लाखों लोग मरने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार नहीं तो कुर्बानी ले रही है, नहीं पेड़ का रोक रही है। सरकार का भी कुछ तरह भी नहीं हो रहा है, सरकार का लचीला रवैया है। ये कैम रोड का जो दृश्य है वो है, यहाँ पे जो धर्मगुरु है वो भी आ रखे हैं, उसके बाद लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ का जो अगर मैं आंदोलन की बात करूँ तो ये धीरे धीरे जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचने की जो प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो संख्या है ये काफ़ी संख्या में पहुँचेगी। एक तस्वीर आपने देखेंगे, ये चारों तरफ का जो नज़ारा है, इस नज़ारे को अपने समझ सकते हैं कि ये जो नारे लग रहे हैं, इस तरफ नारे भी खूब सारे से लग रहे हैं। क्या माहौल है आज का, क्या मैटर है? आज का माहौल है रामस्वरूप जी, आपसे छिपा हुआ नहीं है, आपको दिख रहा है। पूरा बीकानेर व्यापारी मंडल ने, पूरे व्यापार जगत के लोग थे, जितने भी ये जो पेड़ों से प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों ने बीकानेर बंद रखा। और हमारे जो ये आंदोलन है, बीकानेर ने समर्थन दे दिया, बंद कर दिया, लेकिन सरकार समर्थन देगी क्योंकि सरकार तो ठेठ से पेड़ों को कटाई है वो शुरू करवाती आ रही है। सरकार पेड़ों की कटवाई करा रही है तो हम भी नाक में दम करने का हुनर रखते हैं मेरे भाई साहब। आज ये बीकानेर बंद है, कल राजस्थान की विधानसभा में घुसने नहीं देंगे इनको। राजा के टाइम का समय है कि 363 लोगों ने अपनी आहुति दी थी पेड़ों की कटाई के लिए, लेकिन आज
वो अवती काम कहीं नजर नहीं आती। मेरे भाई साहब आज 3,63,000 लोग शहीद होने के लिए तैयार खड़े हैं। कौन से 363 तो हमारे हुए, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता देवी को हम अमर बहन मानते हैं। उनका जितना सम्मान हमारे जम्बेश्वर भगवान का है उतना हम उनका आदर करते हैं। शासन का कितना समर्थन मिल रहा है आज? प्रशासन हमारे खिलाफ है। हमारे इस आंदोलन को सफल करने के लिए जितनी रणनीतियां बनानी थी सारी विफल रणनीतियां बनाई हमने। एक भी उनकी जो रणनीति थी उनको कारगर साबित नहीं होने दिया। बीकानेर एसपी मेरे पीछे लग गया था, कम से कम 10 गाड़ियों का काफिला लेके लग गया था। हमें वहाँ आके जबरदस्ती वहाँ हमें रोका गया कि आप हाथ निवेदन करके भी बंद मत करो। पर हम कौन से मानने वालों में से हमने कहा साहब गोली मार दीजिए, बीकानेर बंद करवाएंगे। हम सब अच्छा मानेगी सरकार? क्या चीज? सरकार अगर नहीं मानी गई अगर ये बातें तो मैं मेरे युवा साथियों और मेरे जितने युवा साथी खड़े हैं ये सरकार के नाक के अंदर उंगली करने का हौसला रखते हैं। और मैं सरकार को और मेरी खुली चेतावनी है, अगर सरकार इस चीज को नहीं मानी तो सरकार के क्या जो घर के अंदर बैठे बच्चे हैं वो क्या ऑक्सीजन नहीं ले रहे? अगर हम आज ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन का लोगों को पता चला था कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की किल्लत आ चुकी थी। सही बात है। लेकिन फिर भी सरकार पेड़ कटवा रही है। तो फिर ये गलत आज की तारीख के अंदर ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। और सरकार को आज ही कह देना चाहेंगे कि आप टाइम से इस कानून को बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ाया गया तो आप तैयार रहिए वही ईंट से ईंट बजाने का। हम आगामी क्या कदम रहेगा? आगामी कदम ये है हमारा कि हमारे साथ में पीछे जो सरकार ने हमारे संत समाज को और हमारे जो भी समाज के जनप्रतिनिधि थे उनको बुला के गुमराह करने का काम किया। हमारा जो आंदोलन था राशि सर का, वहाँ अगर हम घेराव करते हमारा तो और भी इससे भी मजबूती थी हमारी। इससे घृणा की और शर्म की बात नहीं है कि जहाँ हम आंदोलन करके बैठे 170 दिन से उसी जगह से मात्र 2 मरबा दूर परसों रात को 170 खेजड़ी काटी गई है। तो हम साइड में तो क्या उनसे उम्मीद रख सकते हैं। और ये जो सोलर प्लांट वालों की एक नीति बना रखी है सरकार ने, भाई 1 पेड़ काटो तो 5 पेड़ लगाओ। पेड़ तो नाम मात्र दूर की बात है, आप कहीं भी सोलर प्लांट के अंदर चले जाओ आपको एक गेंदे के फूल का गमला नहीं मिलेगा वहां लगाया हुआ, नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन की मानव मात्र के लिए जरूरत है। ये कोई एक बिश्नोई समाज के लिए कोई नहीं है, सभी मानव मात्र के लिए ये जरूरत की चीज है कि ऑक्सीजन सबके लिए है। और खेजड़ी का भी नहीं है, हम एक खेजड़ी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हम मानव मात्र के काम आने वाले हर वृक्ष के लिए कर रहे हैं। 363 लोग जो हमारे पूर्व शहीद हुए थे हम उन्हीं का खून है, उस टाइम 363 हुए थे। आज भी हम मरने के लिए तैयार हैं। और अगर नौबत आई तो हमारा ये युवा संगठन जो भी जितने भी हमारे संगठन हैं 36 ही कौम के, वो संगठन सब तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अगर मैं बात करूं कि बीकानेर की इतने गांवों की अपने नाम याद कर सकते हैं कि जयमल सर बिगबान कोई भी गांव है तो हर गांव के में पेड़ कटे होने लग रही है। सरकार है जबकि लोगों ने लॉलीपॉप जरूर देवे है कि 1 के बदले 5 पेड़ लगाऊंगा 10 पेड़ लगाऊंगा। लेकिन जगह की स्थिति पता है, जगह मौके में पेड़ कटे तो बस सैटेलाइट तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अब की दिन के में तस्वीर मिलेगी पुगल के साइड में इतनी खेजड़ी कटाई चल रही है जबकि कोई आप हद को नहीं कर सका। लेकिन सरकारों की आंखें कब खुलेगी? लोग है सड़क पर आ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई करने को नहीं। लेकिन थारी के कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।